Hello friends, welcome to Agrani Classes for Maths and GS. Subscribe our YouTube channel, press the bell icon for notification, like, comment and share video with others. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में हम उत्तराखंड की मैपिंग पढ़ेंगे। उत्तराखंड की मैपिंग में सबसे पहले हम उत्तराखंड का मैप सीखेंगे और मैप के थ्रू जो है उत्तराखंड राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और उत्तराखंड राज्य की अन्य और पड़ोसी राज्यों के साथ कौन से जिले सीमा रेखाएं साझा करते हैं और उत्तराखंड राज्य का जो आकार है वो कैसा है, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैपिंग के लिए, उत्तराखंड की मैपिंग के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले उत्तराखंड का मैप चाहिए। तो चलिए हम जो है सबसे पहले एक मैप बनाते हैं। देखिए ये पिथौरागढ़ से शुरू करते हैं, काला पानी से, क्योंकि काला पानी जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और फिर ये उधम सिंह नगर में पहुँचे और फिर यहाँ से ये पौड़ी गढ़वाल की सीमा लगेगी, ओके। और फिर यहाँ जो है हरिद्वार, और हरिद्वार से आगे फिर ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट, और देहरादून डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा एक पार्ट है जो हरियाणा से भी थोड़ा टच होता है। फिर आगे फिर ये हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करता है। और फिर ये उत्तर में उत्तरकाशी, ओके। फिर उत्तरकाशी से जो है चमोली ज़िले में एंट्री, और फिर आगे पहुंचते हैं ऐसे ही फिर वापस पिथौरागढ़ में ये काला पानी लिपुलेख दर्रे से होते हुए। तो ये एक उत्तराखंड का एक मैप है। अब इसमें हम क्या सीखते हैं, देखिए कि सबसे पहले हमें ये किसके आकार का दिख रहा है। तो जो उत्तराखंड की जो लंबाई है, ये उत्तराखंड की लंबाई है 358 किलोमीटर, ओके। और जो इसकी जो चौड़ाई है वो है 320 किलोमीटर। तो जब लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम तो ये आकार बनता है आयताकार, ओके। तो आकार कैसा है? आयताकार। और इसका जो क्षेत्रफल है 53,483, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ओके। इसमें से 86% जो है, लगभग 86% जो क्षेत्रफल है वो है पर्वतीय भाग, ओके। इसीलिए हमारा जो राज्य है वो पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्यों में जब हमारा राज्य बना था तो 11वें नंबर का था, लेकिन अभी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, तो राज्य की श्रेणी से हट गए। तो इसलिए अब हमारे उत्तराखंड राज्य का जो है पर्वतीय राज्यों में स्थान कितना हो गया है? 10वां स्थान हो गया है। नेक्स्ट जो है, देखिए इसके बाद हम क्या सीखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो जिले हैं वो किन अन्य और राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखाएं बनाते हैं। इससे पहले कि हम देखते हैं कि हमारे जो है पड़ोसी में जो राज्य कौन है, यूपी, और इधर ये थोड़ा सा जो है ये हरियाणा लगता है, ओके, हरियाणा की सीमा। और यहाँ पर जो है ये हिमाचल प्रदेश। मुख्य रूप से जो है हम यूपी और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा रेखाएं हैं वही सीखेंगे, ओके। तो सबसे पहले आप देखिए, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन किन के साथ लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो है नेपाल है, ओके, और इधर जो है चीन तिब्बत है, ओके। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी लंबाई है 625 किलोमीटर, ओके। इसमें से देखिए 275 किलोमीटर तो नेपाल के साथ ये काली नदी और ये सीमा रेखा बनाती है, और बाकी यहाँ से जो है उत्तरकाशी और ये चमोली और पिथौरागढ़, जो चीन तिब्बत के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है 350 किलोमीटर, ओके। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आप ये नोट कीजिए, साथ साथ एग्जाम में ये कभी कभी पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या हम सीखते हैं, अपने राज्य के जो जिले हैं और उन जिलों की अन्य और राज्यों के साथ स्थिति, ठीक है। सबसे पहले देखिए हरिद्वार से हम शुरू करते हैं। जैसे ये हरिद्वार जिला है, ओके, और इधर ये देहरादून, और देहरादून जो है ये ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। देहरादून के ही बगल से ही जो है कौन सा, टिहरी गढ़वाल, ओके, और ये ऐसे इधर उत्तरकाशी और चमोली जिले का, ठीक है। यहां से ये रुद्रप्रयाग जिला, ओके।
इसके बाद देखें ये इस तरह का ये पौड़ी गढ़वाल जिले की सीमाएं होंगी। और नेक्स्ट जो है यहाँ देखें ये ऊधम सिंह नगर ऐसे बना सकते हैं, ओके। और फिर इधर जो है पूर्व में ये चंपावत, और फिर चंपावत से आगे फिर जो है ये देखें तो ये ऊधम सिंह नगर हो जाएगा, ऊधम सिंह यूएस नगर, और ये नैनीताल, और ये फिर अल्मोड़ा, ओके, अल्मोड़ा। और यहाँ से जो है हम ये पिथौरागढ़ को बनाएं पहले, ओके, और ये बागेश्वर। अब देखिए इनकी जो क्या क्या स्थितियां हैं ना। सबसे पहले देखें क्वेश्चन क्या आता है कि उत्तराखंड के जो बाहरी जिले हैं, बाहरी जिलों का मतलब हुआ कि वो जिले जिनकी सीमा रेखाएं या तो किसी अन्य और राज्य के साथ लगती हैं या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ वो अपनी सीमा रेखा को साझा करते हैं, या वो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि ये देखिए हरिद्वार, ये बाहरी जिला है एक। फिर उसके बाद जो है यानी घड़ी की सुई के आकार में जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कितने जिले जो है वो उत्तराखंड के बाहरी जिलों के अंतर्गत आते हैं। हरिद्वार, फिर इधर जो है ये देहरादून, और फिर ये उत्तरकाशी, ओके, और इसके बाद फिर ये चमोली, फिर ये है पिथौरागढ़, और ये चंपावत, ओके, और ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी, ओके। तो अब देखिए अब जो भी हमने नोट किया अभी तक है ना, ये इन सभी जिलों का जो है सीमा रेखाएं या तो किसी राज्य से लग रही है और या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को इनकी सीमाएं टच कर रही हैं। तो आप देखिए कितने जिले होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो बाहरी जिले हमारे वो कितने हैं, 9 हैं, ओके। तो बाहरी जिले 9। इसके बाद जो है आंतरिक जिलों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आंतरिक जिले वो जिले होते हैं जिनकी सीमा रेखाएं जो है ना तो किसी अन्य और राज्य के साथ साझा होती हैं और ना ही किसी देश के साथ उसकी सीमा रेखाएं लगती हैं। तो आंतरिक जिले देखें 9 और बाकी और कितने बचे, 4। तो 4 जिले कितने होंगे हमारे, आंतरिक जिले होंगे। तो वो आंतरिक जिले कौन से देखें, टिहरी, ओके, टिहरी जो है ये भी आंतरिक है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, ओके, और फिर नेक्स्ट है बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये 4 जिले कैसे हो गए हैं, ये आंतरिक हो गए हैं, ठीक है। तो हम क्या नोट करेंगे यहाँ पे, आंतरिक, आंतरिक जिले। आंतरिक जिले कितने हो गए, 4। तो ये हो गए हमारे सभी ये जिले और इनकी स्थितियां। इसके बाद देखिए जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और यूपी, इसके साथ हमारे कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं और इन राज्यों की जो जिले हैं वो कौन कौन से हमारे राज्य की जिलों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, तो ये भी सीखते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ये यहाँ ये जो देहरादून से शुरू होकर के और यहाँ ये जो इधर हिमाचल का पहला जो जिला है उसका नाम है सिरमौर, ओके। और फिर यहां जो है ये शिमला, और यहां ये इधर तक ये होगा किन्नौर। तो 3 जिले हैं जो हमारे इस राज्य में या हमारे इस राज्य के साथ सीमा रेखा का साझा करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या सीखते हैं कि यूपी के साथ जो है हमारे राज्य के कौन से जिले सीमा रेखा का साझा करते हैं या यूपी के कितने जिले हमारे उत्तराखंड राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा का साझा करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले जो है इधर ये देहरादून से और हरिद्वार के बीच में जो है यहाँ जो है ये सहारनपुर, ओके। फिर उसके बाद जो है ये मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के बाद जो है आगे आता है बिजनौर, और फिर बिजनौर के बाद जो है मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली,
और फिर यहाँ पर जो है पीलीभीत। ओके, तो ये जिले हैं जो यूपी के उत्तराखंड राज्य के साथ अपनी सीमा रेखाओं का साझा करते हैं। अब आइए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो बिजनौर का जो जिला है इसके संबंध में क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड राज्य के जो है कौन कौन से जिले बिजनौर जिले के साथ लगते हैं, है ना। तो आप देखिए, बिजनौर का जो एरिया है वो हरिद्वार से भी लगेगा और पौड़ी से भी लगेगा और नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, है ना। तो ये देखें 4 जिलों के साथ अपनी सीमा रेखाओं का साझा कर रहे हैं। इसके बाद देखिएगा कि जो हरिद्वार जिला है, हरिद्वार जिले से जो है कौन कौन से जिले लग रहे हैं। एक सहारनपुर, ओके, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इनको जो है नोट कीजिए और मैप के थ्रू जो है बार बार इसको आप रिवीजन करते रहेंगे तो ये आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो हमने पहले बात की, काली नदी। काली नदी जो है वो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक प्राकृतिक सीमा होगी या एक अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। ये कब से है, ये एक संगोली की संधि हुई थी 1816 में नेपाल के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो तब से लेकर के आज तक जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में उत्तराखंड में ये काली नदी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का काम भी करती है। काली नदी के संबंध में या सरगोली की संधि और जो ये काला पानी जो विवाद है इंडिया और नेपाल के बीच में, इसके संबंध में मैं डिटेल में एक क्लास डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए हमें वापस आते हैं अपने मैप में। जो उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है या प्राकृतिक सीमा बनाती है, उस नदी का नाम है टोंस नदी। टोंस नदी देखिए, ये उत्तराखंड में जो है नेटवाड़ एक जगह है, नेटवाड़ में जो है एक 2 नदियां आपस में मिलती है, रूपिन और सुपिन। एक हिमाचल से आती है और एक उत्तरकाशी से। तो रूपिन सुपिन के मिलने से जो है ये टोंस नदी का निर्माण होता है और टोंस नदी फिर आगे बढ़ते हुए देहरादून कालसी के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए टोंस नदी जो है वो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ठीक है। तो ये मैप के थ्रू जो है आप ये एग्जाम के लिए ध्यान रख सकते हैं कि टोंस नदी जो है वो किन नदियों के संगम से मिलकर बनती है और यह हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कि उत्तराखंड राज्य के जो ये जो जिले हैं इनमें देखें सबसे जो बड़ा जो जिला है वो है चमोली। चमोली जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 8030 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और जो सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा, वो है उधम सिंह नगर, 1766 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके बाद उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल आता है 8016 किलोमीटर स्क्वायर। और फिर तीसरे नंबर पर जो है, थर्ड नंबर पर है पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले का जो एरिया है वो है 7110 किलोमीटर स्क्वायर। पिथौरागढ़ के बाद जो है पौड़ी गढ़वाल का नंबर आता है। पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है वो है 5329 किलोमीटर स्क्वायर। फिर पौड़ी के बाद जो है फिर टिहरी का नंबर है। टिहरी गढ़वाल का जो है जो एरिया है 4080 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो जितने भी जो जिलों के जो एरिया है, क्षेत्रफल है, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके संबंध में जो लिस्ट है ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या आ सकता है मैपिंग के थ्रू जो है, मैप के थ्रू, कि उत्तराखंड राज्य के जो ये जिले हैं इनमें कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अपने जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो वो कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जो है वो सबसे अधिक 7 जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा का साझा करता है। देखिए पहले नंबर पर कौन सा है, एक ये, दूसरे नंबर पर देहरादून और तीसरे नंबर पर कौन सा, टिहरी गढ़वाल, और फिर जो है ये रुद्रप्रयाग 4, और फिर 5 चमोली, और फिर ये 6 कौन सा, अल्मोड़ा, और फिर ये 7 कौन सा है, नैनीताल। ओके,
तो ये 7 जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा का साझा करता है पौड़ी गढ़वाल। इसके बाद क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 6 जिलों के साथ कौन सा जिला अपनी सीमा रेखा का साझा करता है, तो वो चमोली है। आप देखिए चमोली जो है किन किन जिलों से लगता है, ये चमोली जिला है। चमोली जिला एक तो देखिएगा उत्तरकाशी से, ओके, और दूसरा जो है रुद्रप्रयाग, और तीसरा फिर किससे है, ये पौड़ी गढ़वाल से है ना, और फिर अल्मोड़ा से, और नेक्स्ट है बागेश्वर से, और फिर है पिथौरागढ़ से। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से आप जो है आप घर पे जो है ये प्रैक्टिस कीजिए मैप बनाने की, और जो जिले हैं इन जिलों की स्थिति को आप नोट कीजिए, और फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को इस तरह से एक बार सॉल्व कीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा ये जो तरीका है। ठीक है, लेकिन देखिए इसके अलावा जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगने वाले जिले देखिए, एक कौन सा है उत्तरकाशी, और दूसरा चमोली, तीसरा पिथौरागढ़, फिर चंपावत, और ये कौन सा उधम सिंह नगर। ठीक है, और नेपाल के साथ कौन कौन से जिले लग रहे हैं हमारे, ये उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, और यहाँ जो ये काला पानी है, काला पानी ट्राई जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। ट्राई जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो है 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, एक चीन तिब्बत, और दूसरा ये जो है नेपाल, और तीसरा भारत। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड के अक्षांश और देशांतर के संबंध में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की स्थिति को नोट करते हैं। उत्तराखंड का जो अक्षांश स्थिति है वो है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 21 मिनट तक, ओके, और जो अक्षांश विस्तार है लगभग 2 डिग्री 44 मिनट तक। नेक्स्ट पॉइंट है देशांतर स्थिति। देशांतर स्थिति जो है उत्तराखंड की वो है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये अक्षांश और देशांतर स्थिति जो है। तो देखिए ऐसे ही हम जो है उत्तराखंड की मैपिंग की क्लास में जो है आगे हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है, उत्तराखंड का नदी तंत्र, उत्तराखंड के जो झील, उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तराखंड की जलवायु, ये सभी हम जो है आगे अन्य और उत्तराखंड की मैपिंग और उत्तराखंड की भूगोल और उत्तराखंड की सामान्य अध्ययन की क्लासेस में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।